नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हैं हम आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल भी। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, आइए सबसे पहले उनका करते हैं रुख, यानी कि इस वक्त की क्या है टॉप लाइंस। सबसे पहले खबर बंगाल से। सुरक्षा पर सवाल, गुस्से में राज्यपाल। जिस तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या इस पर ममता है का है रुख और किस तरह से गुस्से में इस वक्त राज्यपाल नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको आगे खबर पर। टॉप लाइन में दूसरी बात, सत्ता वेब पर हंटर 242 लिंक छू मंतर। यहां पर डिजिटल दुनिया की इन अवैध लिंक्स पर और इन बेटिंग साइट्स पर सरकार ने धावा बोल दिया है, हमला किया है। और यहां पर किस तरह से सत्ता वेब को अपने आड़े हाथों लिया है सरकार ने, बताएंगे इस पूरी खबर पर। और ईरान से है हमारी तीसरी टॉप लाइन, यानी कि दबाव में काम नहीं, 800 फांसी रद्द। क्या है इस पूरी खबर के पीछे की सच्चाई और साथ ही किस तरह से ट्रंप की चेतावनी के बाद भी क्या इसका असर नजर आएगा, देखेंगे आगे। बात करें, आइए शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली खबर की और बात करेंगे ममता बनर्जी की, यानी कि बंगाल की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों का गुस्सा जायज है। जी हां, और वहीं सुवेंदु अधिकारी ने बेलडांगा में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर राज्य पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और सोशल मीडिया पर लिखा है कि बेलडांगा में राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय से अवरुद्ध है और ट्रेन सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं। प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं और पूरे इलाके में सामाजिक तत्वों का दबदबा बना हुआ है। और इसके बावजूद ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है कि गुस्सा जायज है। तो क्या कुछ इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का दौर जारी है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पर जिस तरह से ताक पर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो सामने निकल कर आ रही है और एक मजदूर की मौत पर यह पूरा बवाल हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, आपको समझाएंगे। पत्रकारों पर हमला भी हुआ है, ये कैसा बंगाल है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी जो खबर है वो खबर ये है कि मुर्शिदाबाद में बेलडांगा हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते। Dastardly attack on the media personnel today in Murshidabad deserve to be condemned in the strongest terms. The press, the media are the guardians of democracy. What happened there today is lawlessness. It is a prime duty of the police to protect the life and property of the citizens. The police have failed the people of Bengal. The police have failed their own government. The police have failed law and order, the rule of law. This cannot continue. No civilized society can tolerate this. Government has act expeditiously, act in a visual, perceptible manner. There is the police crime cannot be tolerated by a civilized society anymore. तो एक बार फिर विफल हुई बंगाल की पुलिस। महिला पत्रकार पर हमला होता है, उसे पीटा जाता है और उसके बाद ममता बनर्जी का बयान आता है कि गुस्सा जायज है। क्या था ये पूरा मामला? झारखंड में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर का शव यहां पर मिला था और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था ये मजदूर। शव को मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद यह हिंसा भड़क उठी और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने NH 12 को बाधित कर दिया। रेलवे ट्रैक को भी रोक रोक कर यहां प्रदर्शन किया। यह सब हुआ जब शव जो है वो मुर्शिदाबाद पहुंचा और उसके बाद इस पूरे मामले में और आगजनी बढ़ती नजर आई। गुस्साए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने NH 12 को यहां पर पूरी तरह से जैम कर दिया। घंटों लोग फंसे रहे। जो मीडिया, जो पत्रकार इस पूरी खबर को कवर कर रहे थे और जानकारी मुहैया करा रहे थे, उस पर भी हमला हुआ। एक महिला पत्रकार की पिटाई हुई और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हर तरफ छाई हुई हैं। महिला पत्रकार के संग बदसलूकी का भी आरोप यहां पर लग रहा है प्रदर्शनकारियों पर। तो यहां पर साफ तौर पर ये जो पूरा मामला है उसमें गुस्से में नजर आ रहे हैं राज्यपाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हो रही है उसको लेकर फिलहाल यहां पर नाराज हैं। ऐसे में
पश्चिम बंगाल में बेलडांगा हिंसा पर नाराजगी जाहिर की है राज्यपाल ने और पत्रकारों पर हमले की भी कड़ी निंदा की है। पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र के संरक्षक हैं और बंगाल पुलिस लोगों की रक्षा करने में किस तरह से असमर्थ नजर आ रही है, साफ तौर पर इसकी तस्वीरें आज सभी के सामने हैं। कानून व्यवस्था कायम रखने में फेल रही है एक बार फिर पुलिस और सभ्य समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। साफ तौर पर राज्यपाल ने ये बात कही है, लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की तरफ से फिलहाल नहीं आई है। तो मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन पर भाजपा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने ममता सरकार को घेरा और टीएमसी की जमकर आलोचना की है। राहुल सिन्हा भाजपा नेता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी देखा और कोई रास्ता नहीं है बाँचने के लिए, कारण जो हिंदू है वो ममता बनर्जी से रुक चुके हैं, वो उसका समर्थन नहीं मिलेंगे और एक भारी संख्या में मुसलमान ममता बनर्जी को समझ चुके हैं जो इस बार तृणमूल को वोट नहीं डालेंगे। और इसीलिए देखा एक ही रास्ता है, वो सांप्रदायिक तनाव फैलाओ और इसीलिए एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने का एक साजिश है। तो किस तरह से ये पूरी साजिश काम कर रही है समझने का प्रयास करते हैं संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। आइए सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, सबसे पहला सवाल ये कि अगर हम बात करें तो इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, ग्राउंड जीरो की बात करें, क्या कुछ हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं वहां पर? अजय जी देखिए, कल 3 बजे तक जो NH-12 है वो NH-12 में ये विरोध चलता रहा। 3 बजे के बाद धीरे धीरे जो मॉब था वो डिस्पर्स हो गया, लेकिन 8 बजे से सुबह 8 बजे से 3 बजे तक बेलडांगा में जो हुआ वो अपने आप में एक बेनजीर एक चित्र था। एवं उसको लेकर जिस तरह से आलोचना हो रहा है उसका पहला कारण ये है कि बेलडांगा के पहले 48 घंटे में पहले तो फरक्का में एक घटना घटी जहां पे सुनवाई हो रहा था। वहां पे वो टीएमसी का जो विधायक है मनिरुल इस्लाम, उनके हाजिरी में जो वीडियो के ऑफिस थे वहां पे तोड़फोड़ किया गया। फिर उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में हुआ, वहां पे आग लगा दिया गया, तो वहां पे भी तोड़फोड़ हुआ। और इसके बाद बेलडांगा, यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार लगातार 3 दिन ये चलता रहा। अब ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है। मालदा, उत्तर दिनाजपुर एंड मुर्शिदाबाद सब अपने अपने पे पास ही सब डिस्ट्रिक्ट है। तो इससे ये सवाल उठता है कि बेलडांगा सेंसिटिव एरिया है। बेलडांगा सीएए के वक्त भी वहां पे ऐसे हंगामा हुआ है। जब भी ऐसा मुद्दा उठाया तब भी बेलडांगा सेंसिटिव तरीके से उसको देखा गया है और उसका हिस्ट्री भी है कि उसमें इस तरह से भड़कालू हिंसालू घटना घटती रहती है। तो पुलिस इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे, क्यों पुलिस इंटेलिजेंस ये पहले से उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था कि इतने सारे लोग तैनात हो रहे। एक साथ तो नहीं हो सकता, उसका तो मैसेज गया है ना कि हम लोग आज विरोध प्रदर्शन करेंगे, एक तो मैसेज गया है। तो वो इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाया स्टेट पुलिस, और उसके हिसाब से पुलिस क्यों वहां मौजूद नहीं था जी। आज सुबह 8 बजे से 3 बजे तक ये सब चलता रहा और जो छवि आई है कि रेल को रोक कर उस पे पत्थर फेंके जा रहे हैं जो लोग हैं। तो यहाँ पर खुला हाथ यहाँ पर दे दिया गया है प्रदर्शनकारी को और इन लोगों को जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक मजदूर की मौत हुई है, जांच होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की पत्थरबाजी और रेल रोको आंदोलन और लोगों को परेशान करना कितना जायज है ये तो आखिर जनता तय करेगी। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ कड़ा कदम उठाया, इस खबर पर हम बनेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज पंच के साथ। 4 किलो गेंदा, 2 किलो लिल्ली, 3 किलो आर्किड और 1 पेटी गेंदा बांध देना। अरुण भाई, एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर अभी कर दिए, मतलब कोई जादुई चिराग हाथ लगा है क्या? देखिए, जादुई चिराग है तो क्रेडिट कार्ड है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोई भी स्ट्रीट वेंडर अपना दूसरी बार का लोन टाइम से चुका दे तो ये यूपीआई से लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड उसका हो सकता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये कार्ड यूपीआई आईडी से लिंक है तो काम मिलता है क्रेडिट एक्सेस। देखिए, शुरुआत में कार्ड की लिमिट 10,000, पर समय समय पे पैसा वापस करने पे लिमिट बढ़ जाए कितना? 30,000।
पीएम स्वनिधि, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करते हैं ऑनलाइन दुनिया की, डिजिटल दुनिया की, जहां पर सरकार ने अब ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। 242 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के लिंक को ब्लॉक कर दिया गया है। ये कोई साधारण कदम नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में एक बड़ी कार्रवाई है, जो हर उस शख्स के लिए चेतावनी है जो ऑनलाइन धोखाधड़ी और सट्टेबाजी में शामिल है। जिन वेबसाइटों पर कार्रवाई की गई उनमें से ज्यादातर विदेशी सर्वरों पर चल रही थी और यहां तक कि लोग इन साइट्स पर पैसे लगाकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। मगर अब सरकार ने इन सभी साइट्स को धर दबोचा है। सरकार का बड़ा कदम है ये। अवैध सट्टेबाजी, जुए और धोखाधड़ी की दुनिया को उखाड़ फेंकने का ऐलान है। डिजिटल दुनिया में ये अब शॉर्टकट और इजी मनी वाली गेम्स अब आप सभी को महंगे पड़ने वाले हैं। तो सट्टा वेब पर सरकार का बड़ा कोड़ा अवैध बेटिंग के 242 लिंक यहां पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक करीबन 7,800 से ज्यादा वेब बंद नियमों के उल्लंघन पर बंद किए गए हैं और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की भी यहां पर बात की गई है। तो इस सट्टा वेब पर सरकार का जो हंटर चला है वो साफ तौर पर अवैध बेटिंग और जुए की वेबसाइट के लिंक ब्लॉक यहां पर किए गए हैं। मेटी ने शुक्रवार को 242 वेबसाइटों को यहां पर ब्लॉक कर दिया है और ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो उसके पास होने के बाद लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 में 25 जब पारित हुआ था, अब तक करीबन 7,800 से अधिक वेबसाइट्स ब्लॉक हो गई हैं। साफ तौर पर यहां पर युवाओं की जो सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वित्तीय और सामाजिक नुकसान से भी बचाना साफ तौर पर सरकार का उद्देश्य है। किस तरह से युवाओं की सुरक्षा के लिहाज से एक कदम उठाया गया है, हम यहां पर देख रहे हैं। कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की सख्त निगरानी है, वो भी हम देख रहे हैं। यहां पर कई परिवार इस पूरी ऑनलाइन बेटिंग की लत के चलते बर्बाद हो गए और यकीनन ऐसे में सरकार का कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। नियमों का उल्लंघन करने पर भी यहां पर सख्त कार्रवाई की बात की गई है। तो किस तरह से यहां पर सरकार का पूरा मजबूत कूड़ा चला है वो हम यहां पे देख रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग से जो जो नुकसान था उसकी भी एक झलक देख लीजिए। WHO की इंटरनेशनल क्लासिक की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल स्टडीज ने भी इस बात का जिक्र किया है। WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को लेकर हेल्थ कंडीशन भी माना है और किस तरह से लोग इसको लत पड़ जाती है वो भी हम देख रहे हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म ने बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कैसे वो इसके दौरान अपना कंट्रोल खो देते हैं, कैसे यूजर्स रोजाना के दूसरे कामों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनको इसकी लत लग जाती है। नुकसानदायक नतीजों के बावजूद इसको जारी रखते हैं और कई परिवारों ने भी अपनी बचत खो दी है, अपने परिवारजनों को भी खो दिया है और कैसे युवा इसका आदी हो रहे थे, इसकी लत उन्हें पड़ रही थी, ये सब हम देख रहे हैं। कुछ दिल दहला देने वाले मामले भी सामने आए हैं। गेम से जुड़ी पैसे की तंगी के कारण आत्महत्याएं तक हुई हैं और सरकार ने इन खतरों को पहचाना है, समझा है और उसके बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ते हैं। शैलेंद्र, यहां पर इन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है, ये
ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका जो विदेशों से चल रहे सर्वर से चलती थी, लेकिन अब आगे का क्या होगा? क्या ये दूसरे नाम से फिर आ जाएंगी? क्या कुछ है इस वक्त जो रणनीति है सरकार की इन वेबसाइट्स पर कड़ा प्रहार करने की? यह देखिए क्या कुछ बदलाव आया है बीते महीनों में, ये समझना जरूरी है। जब ऑनलाइन गेमिंग की वजह से, मनी गेमिंग की वजह से हमने देखा कि लाखों परिवारों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था, बच्चे बर्बाद हो रहे थे, तब सरकार एक बिल लेकर आई जो कानून बन गया, ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेशन से जुड़ा बिल। और वो जब प्रभावी कानून बना तो इससे हुआ क्या कि इसकी निगरानी बेहतर हुई और निर्देश देने के बाद इन वेबसाइट को ब्लॉक करना आसान हो गया। और इसमें नियम क्या है? इसमें नियम है कि जो संचालक जो ऐसे ऑनलाइन जुआ गेमिंग करते हैं, मनी गेमिंग करते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की गई, यानी उन तक कानून की पहुंच हुई और उन्हें आगे जो सजा के प्रावधान है वो सब तो होंगे ही। तो इस कानून के बनने के बाद पहली बात तो है कि लोगों में जागरूकता आई कि ऑनलाइन ई स्पोर्ट अलग बात है और ऑनलाइन मनी गेमिंग जो बैन हो चुकी है अब वो इलीगल है, अवैध है। जो इसका संचालन करते हैं वो अवैध है, क्योंकि पहले नियमों में स्पष्टता नहीं थी और फिर ऐसे लोग बच जाते थे जो ऑनलाइन मनी गेमिंग को बढ़ावा देते थे या फिर जुए और सट्टेबाजी ऑनलाइन करते थे। अब बहुत स्पष्ट ये कानून है कि इन संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर इन पर सजा होगी। तो प्रभावी कानून बना, निगरानी प्रभावी हुई और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक एक कर बंद हो रहे हैं। आप देखिए ये आज जो कल जो कार्रवाई हुई, इससे पहले भी आप देखते पूरी फेहरिस्त है, हजारों ऐसी वेबसाइट्स को बैन किया गया है या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है, उनको चिन्हित किया गया है और उन पर रोक लगाई गई है। बिल्कुल तो शैलेंद्र, यहाँ पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। होगी अगर नियमों का उल्लंघन हुआ? क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है अगर अभी भी ये ना माने? देखिए जो वेबसाइट बैन हुई है वो तो बैन ही रहेंगी, यानी कि उन प्लेटफॉर्म पर अब कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं होगी। संचालक, इसके जो लोग इसके संचालक हैं, जो इसमें एक तरह से देखें इसके मालिक हैं या इस प्लेटफॉर्म को चलाते हैं, उन पर सजा के प्रावधान है, 3 साल 5 साल, यानी वो बच नहीं सकते। पहले इस तरह का कोई नियम नहीं था। तो अगर आप भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी उस प्लेटफॉर्म के या तो आप मालिक हैं या पीछे से आप उसको संचालित करते हैं, तो आपको भी कानून के दायरे में लाया गया है। ये बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण है, इससे कठोर कार्रवाई हुई। और तीसरी बात, लोगों में जागरूकता आ गई है कि ये कितना खतरनाक है। लोग अपने बच्चों को ये लत न लगने दें और ऑनलाइन मनी गेमिंग से बचे। यहाँ एक बात ये भी समझनी जरूरी है कि ई स्पोर्ट को बढ़ावा दे रही है सरकार, तो उसको आप ऑनलाइन मनी गेमिंग से मत जोड़िए, क्योंकि अक्सर सवाल उठते हैं तो फिर लोग भ्रम में हो जाते हैं। जो ई स्पोर्ट है वो उसको बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन जो लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग करते हैं, यानी जुए और सट्टेबाजी करते हैं, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। और जो चोरी छिपे कर रहे हैं, अब उनको एक एक कर पहचान कर ब्लॉक किया जा रहा है और ऐसे हजारों वेबसाइट भारत में बैन हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो लोग चोरी छुपे भी इस वक्त ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन जुएबाजी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही कड़ी चेतावनी सरकार की ओर से आई है। बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। यहाँ पर फिर भी आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर ट्रंप ने बोला है थैंक यू। खबर ईरान की है, कैसे ईरान में दमन की कार्रवाई ने विरोध प्रदर्शनों को काफी हद तक ठंडा कर दिया है और अमेरिका ने ईरान को और रक्तपात पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। ईरान में बढ़ती महंगाई को लेकर 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और ये 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान में हो रहे जो शासन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया था। अब सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध की जो आहट के बीच खाड़ी देशों की सक्रिय कूटनीति रंग लाई है या फिर ट्रंप के थैंक यू के पीछे क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी हुई है। फिलहाल ईरान ने रद्द कर दी है 800 फांसी। खामनेई को किसका है खौफ और ट्रंप ने बोला है थैंक यू, ये है इस वक्त की बड़ी खबर। तो ट्रंप का थैंक यू की अगर हम बात करें तो ट्रंप का दावा है कि ईरान ने रद्द कर दी है 800 फांसी और इसके बाद क्या खामनेई किसी दबाव में है या कोई खौफ है। अमेरिकी हमले की आशंका फिलहाल इस वक्त घट गई है और ईरान के फैसले का यहां पर ट्रंप पर असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो यहां पर ट्रंप ने जो अपने ट्रुथ सोशल
सोशल मीडिया अकाउंट पर जिस तरह का बयान दिया है, लिखा है, वो इस वक्त सुर्खी बना हुआ है। तो ईरान में दमन पर फिलहाल ब्रेक लग गया है और पिछले 4 दिनों से ईरान में शांति की खबर आ रही है। फांसी की सजा के खिलाफ ट्रंप ने यहां पर धमकी दी थी। तो पिछले 4 दिनों से यहां पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा माहौल ठंडा है ईरान में। जाहिर है जिस तरह की प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे, जो उनको कर्ब किया गया है, उसके बाद ये कामनेस है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे घातक संघर्ष के रूप में ये उभरा और दमन के दौरान करीबन 2677 लोग मारे गए। लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जनता में इतना रोष क्यों, यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्रदर्शन हुए क्यों इतना प्रदर्शन हुए। मुद्रा रियाल में लगातार गिरावट जारी है। जिस तरह से वहां की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, वो गुस्से का कारण बना। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1.45 मिलियन रियाल हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बढ़ती महंगाई और आर्थिक बदहाली से हालात बिगड़ते चले गए और इसकी वजह से खामनेई सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा, जो कि सड़कों पर आ गया। और जिस तरह से सड़कों पर आकर ये गुस्सा हुआ, वो बेहद अहम था और पूरे विश्व ने देखा इस संघर्ष को, इस प्रदर्शन को। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा, आइए हम ये देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट में कहा कि मैं इस तथ्य का बहुत सम्मान करता हूं कि कल होने वाली सभी निर्धारित फांसियां, जिनकी संख्या 800 से अधिक थी, ईरान के नेतृत्व द्वारा रद्द कर दी गई हैं। धन्यवाद। तो फिलहाल ये खबर आई है और अब ट्रंप ने दावा किया है कि जो 800 फांसी होनी थी, प्रदर्शनकारियों को जो अरेस्ट किए गए थे, उन्हें फांसी दी जा रही थी, वो फिलहाल रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से जो युद्ध की आहट थी वो भी यहां पर थमती हुई नजर आ रही है। दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, 800 फांसी रद्द हो गई है। ईरान की तरफ से तो कुछ किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि आती नहीं है, लेकिन जो खबरें चल रही है, क्या कुछ इस वक्त सिचुएशन है? क्या ये कोई बैकडोर डिप्लोमेसी काम की गई है या फिर जो खाड़ी देशों की तरफ से जो लगातार बातचीत की जा रही थी, उसकी वजह से ये थोड़ी सी शांति स्थिरता आई है? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर सही बात कही कि ईरान कभी भी अपनी चीज़ों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, कई चीज़ें दबाकर बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरीके का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था कि लेकिन उस पर अब फिलहाल रोक लगा दी गई है और इसके पीछे की बड़ी वजह ये रही कि अमेरिका ने ये बहुत साफ मैसेज ईरान को पहुंचा दिया था कि अगर ये फांसियां होती हैं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो ईरान को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनके निशान खड़ा है और कभी भी उनको मिसाइल दागने में वो पीछे नहीं हटेंगे। ये बात बहुत क्लियर मैसेज जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को दी थी। अब यही वजह है कि जब ये फांसी टलने की बात खुद अमेरिका ने सामने रखी है कि वहाँ फांसियाँ टल गई हैं, तो इस बात को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान को लेकर थोड़ा शांत ज़रूर हुआ है। लेकिन इसी दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब आगे कोई रणनीतिक कार्रवाई अमेरिका ईरान पर नहीं करेगा, तो इसके जवाब में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि आगे जो होगा वो बात पर ये नहीं कहा कि अब वो कोई भी एक्शन जो है ईरान के खिलाफ नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो फिलहाल इस बात को लेकर खुश हैं कि वहां पर फांसियां टाल दी गई हैं। वहां पर जो विद्रोह हो रहा था, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उन विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी वो उसके लेकर उनको कुछ नहीं चाहते थे कि इस तरीके का हमला जो है प्रदर्शनकारियों पे हो। लेकिन जिस तरीके के हालात ईरान पर बने हुए हैं, आपने जैसे खुद संख्या बताई, बिल्कुल जो संख्या हमने बताई वो संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर फिलहाल मामला थोड़ा ठंडा पड़ता नजर आ रहा है, वो विरोध प्रदर्शन रुक गए हैं और ट्रंप की तरफ से भी एक थैंक यू आ गया है। क्या ये तूफान से पहले की शांति है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरे विश्व ने ईरान पर नजर बनाई हुई है। न्यूज पंच में जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार डीडी न्यूज पर जारी रहेगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।